नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई से सटे थाने जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण शहर में फायरिंग की घटना आई सामने। फायरिंग की इस घटना में बिल्डर मंगेश गायकर और उनके बेटे को लगी गोली। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फायरिंग के बाद ऑफिस का टूटा कांच। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आर्थिक राजधानी मुंबई से एक चौंका देने वाला मामला आया सामने। यहां पुलिस ने दुर्लभ रेड सैंड बोआ सांप की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तस्करों ने इस सांप की मांगी थी 5 करोड़ रुपए कीमत। पुलिस ने खरीदार बनकर तस्करों के साथ की डील और सांप की बिक्री के दौरान आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। महाराष्ट्र के पुणे से हिट एंड रन का मामला आया सामने, जहां एक ऑडी कार ने फूड डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर। तेज रफ्तार ऑडी कार की चक्कर में आने से डिलीवरी बॉय की मौके पर हुई मौत। रऊफ अकबर शेख के रूप में हुई मृतक युवक की पहचान। पुलिस ने आरोपी कार चालक आयुष तायल को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक। इस बैठक में मदरसों के शिक्षकों के वेतन में हुई बढ़ोतरी, इसके साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भी किया गया पारित। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को लगा बड़ा झटका। एनसीपी पार्टी के कई नाराज पदाधिकारियों ने अपने पद से दिया इस्तीफा। दरअसल अमरावती जिला अध्यक्ष प्रदीप राउत के इस्तीफे के बाद पदाधिकारियों ने की बगावत। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बीती रात हुई भारी बारिश और आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से नवरात्रि उत्सव हुआ प्रभावित। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई में शुक्रवार यानी 11 अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की जताई है संभावना। हरियाणा के तर्ज पर अब बीजेपी ने महाराष्ट्र जीतने की तैयारी कर दी है शुरू। शिंदे सरकार ने सैनी सरकार की तरह ओबीसी वोट बैंक पर किया खास फोकस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिंदे सरकार ने कैबिनेट के जरिए लिया बड़ा फैसला। एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में अनुसूचित आयोग के संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश को दी मंजूरी। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बार फिर लखनऊ में चढ़ा सियासी पारा। विरोध प्रदर्शन के बीच अखिलेश यादव ने घर के बाहर जेपी की प्रतिमा का किया माल्यार्पण। सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच यूपी पुलिस के बड़े अफसर पहुंचे अखिलेश के घर। लखनऊ में अखिलेश के घर के बाहर कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर लखनऊ के जेपीएनएसी जाने का किया फैसला। सपा मुखिया के घर से न निकल पाए, इसके लिए लखनऊ प्रशासन ने शुरू की घेराबंदी। उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता किया गया सील। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 9,000 करोड़ रुपए कीमत की कोलंबियन कोकीन की जा चुकी है बरामद। देश में कोकीन बरामद का ये अब तक का है सबसे बड़ा मामला। त्योहारी और पार्टी सीजन से पहले इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट के निशाने पर है दिल्ली। पहले 6500 करोड़ रुपए और अब 2400 करोड़ रुपए की कोकीन हुई बरामद। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ड्रग्स की खेप का बड़ा खुलासा। नमकीन की पैकेट्स में 2000 करोड़ से अधिक की कीमत का कोकीन बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रमेश नगर इलाके में एक फैक्ट्री में मारा छापा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने गोदाम से बरामद की 200 किलोग्राम कोकीन। पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी उठापटक तेज। इसी बीच कोर्ट ने 250 से ज्यादा गांवों में पंचायत चुनाव पर लगाया रोक, जिसके बाद एसएसपी दफ्तर के बाहर हुआ धरना प्रदर्शन, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बिहार में तेजस्वी की यात्रा प्लान को फेल करने में जुटी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से बिहार से शुरू करने जा रहे हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा। हिंदू समुदाय को एकजुट करना है इस यात्रा का उद्देश्य। 18 अक्टूबर से बिहार में शुरू होने वाली हिंदू स्वाभिमान यात्रा का संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू का बीजेपी ने दिया नारा, जिसमें बीजेपी नेता करेंगे हिंदुओं को एकजुट होने के लिए जागरूक। 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होगा यात्रा का पहला चरण, जो 22 अक्टूबर को किशनगंज में होगा समाप्त। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा राहुल गांधी हिंदुओं को जात के आधार पर बांटने का कर रहे हैं काम। उन्होंने कहा मैं हिंदुओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहा हूं शुरू, क्योंकि राहुल गांधी जैसे नेता चाहते हैं हमें जात के आधार पर बांटना।
लखनऊ में जयप्रकाश नारायण सेंटर को सील करने और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दौरे से पहले पुलिस बल तैनात करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने योगी सरकार पर खड़े किए सवाल। कहा, आज तक किसी को समझ नहीं आया कि जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर किसी के माला पहनाने से बीजेपी को क्यों हो रही है परेशानी। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की पुलिस 250 से ज्यादा कैदियों को तलाशने के लिए चला रही है विशेष अभियान। 3 साल पहले कोविड महामारी के दौरान कैदियों को दिया गया था पैरोल, उसके बाद से सभी हैं फरार। पुलिस के मुताबिक फरार कैदियों को तलाशने के लिए, हिरासत में लेने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए बनाई गई है विशेष टीम। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की समीक्षा बैठक। कांग्रेस की इस बैठक को लेकर भाजपा ने कसा तंज। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसते हुए कहा, आईना साफ करने से चेहरे की गंदगी नहीं होती है साफ। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक दर्दनाक घटना आई सामने। कांग्रेस के पूर्व पार्षद हाजी कलीम खान के उनके आवास पर गोली मारकर हत्या। पुलिस ने इस मामले में पार्षद की पत्नी को हिरासत में लिया। पारिवारिक जमीन विवाद के चलते इस वारदात को दिया गया है अंजाम। बांग्लादेश में इस समय पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा का त्योहार। वहीं देश के प्रसिद्ध जेसेश्वरी काली मंदिर का स्वर्ण मुकुट हुआ चोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान यह स्वर्ण मुकुट मंदिर को किया था भेंट। बांग्लादेश के जेसोरेश्वरी काली मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उपहार में दिए गए मुकुट की चोरी की रिपोर्ट पर भारतीय दूतावास ने जताई गहरी चिंता और बांग्लादेश सरकार पर मामले की जांच करने का डाल रहे हैं दबाव। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर की भारत के नीतियों की आलोचना। ट्रंप ने कहा, भारत अमेरिका पर चीन से भी ज्यादा लगता है उत्पाद शुल्क। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी वस्तुओं पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में भारत है सबसे ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस की यात्रा के दौरान अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ की बैठक, जिसमें उन्होंने बुनियादी ढांचे, संपर्क और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से भी की मुलाकात। लाओस में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती। इसका सामना करने के लिए मानवता में विश्वास रखने वाली ताकतों को मिलकर करना होगा काम। साथ ही साइबर, समुद्री और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को भी करना होगा मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा मेजबान और अगले सम्मेलन के मेजबान के बाद पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले पहले नेता है पीएम मोदी। इसे आसियान देशों के बीच भारत के बढ़ते असर के रूप में भी देखा जा रहा है। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।